नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भाजपा नेता संगीत सोम ने कहा कि एक दो को छोड़कर भगवान राम सहित सभी भगवानों ने क्षत्रिय मां की कोख से जन्म लिया है। उन्होंने मंच से अधिकारियों को जनता के जूते से पिटवाने की भी बात कही। इसी मंच से भाजपा नेता रामवीर सिंह ने कहा कि आज मोदी जी पिछले 10-11 साल से भारत सरकार में हैं और योगी जी पिछले 7-8 साल से प्रदेश की सरकार में है, लेकिन तुमने अपने भाई का जलवा तो 20 साल पहले भी देखा होगा। भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने मुरादाबाद में क्षत्रिय सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि भगवान राम को जब जमीन पर आकर अंततइयों से लड़ना था और समाज में सुधार पैदा करना था, वह भी क्षत्रिय मां के गर्भ में आकर पैदा हुए और जितने भी भगवानों को धरती पर आना पड़ा उनमें से एक दो को छोड़कर सबके सब क्षत्रिय मां की कोख से पैदा हुए। इस दौरान भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने अधिकारियों को जनता के जूते से पिटवाने की भी धमकी दी। भाजपा नेता अधिकारी को धमकाने वाले अपने वायरल वीडियो पर बोले कि हाँ, मैंने ही अधिकारी को धमकाया था, मेरी ही आवाज है उसमें, लेकिन कम धमकाया। अगर सही से धमकाया नहीं करेंगे तो कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूते से भी पिटवाऊंगा। उन्होंने यहां आए लोगों से कहा कि मैं आपको उग्र करने नहीं, समझाने के लिए आया हूं। अगर ऐसे ही सोते रहे तो एक दिन मृत पाए जाओगे, उठोगे नहीं। आज आप समझ नहीं रहे हो देश और प्रदेश में आपकी स्थिति क्या है। पहले आप राज किया करते थे, आज उसके हिस्से में भी नहीं हो। गलतफहमियां दिमाग से निकाल दो, आज आप किसी स्थिति में भी नहीं हो। बीजेपी नेता ने कहा कि आज आपकी हैसियत यह भी नहीं है कि यह कह दो कि हमारे आदमी को टिकट मिलेगा, क्षत्रिय समाज खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप जाग जाइए। अगर आप खड़े हो जाओ तो पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं, अखंड भारत बन जाएगा। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और कहते हैं कि अखंड भारत होता है। आज आपके नेता दो दो टिकट के लिए मारे मारे फिरते हैं। संगीत सोम ने कहा कि जिन नेताओं की कोई हैसियत नहीं है वह 10-10 टिकट ले जाते हैं, लेकिन उनका समाज एकजुट है और आप समाज के नाम पर आवाज उठाना नहीं पसंद करते हो, सोते रहते हो। जब लाठी खाकर खड़े होने की बात हो तो आप खड़े नहीं होते हो। जिस दिन आप संगीत सोम के कहने पर लाठी लेकर खड़े हो गए तो देश में आपका डंका बज जाएगा। अधिकारियों को धमकाने वाले अपने वायरल वीडियो की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी ही वीडियो है। मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि आपने अधिकारी को धमकाया, तो मैंने कहा हाँ धमकाया, और कहा कि कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे तो जनता के जूते से भी पिटवाऊंगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कमजोरी की बात मत करिए, जब समाज की बात हो तो एकजुट हो जाइए। उन्होंने हाथ उठवाकर कसम खिलवाई कि जब समाज की बात होगी तो आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाएंगे। हमने इस देश को अखंड बनाने के लिए अपनी हजारों एकड़ जमीनें और किले दान कर दिए। हमारी माओ ने जौहर किया और युवाओं ने अपने सर कटवाने का काम किया। क्षत्रिय समाज ने इस देश को अपने खून से सींचा है, हम इसे बंटने नहीं देंगे। अब ऐसे में संगीत सोम के इस बयान पर यूपी के होने वाले उपचुनाव में किस तरह का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है? क्या भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष इस मामले को लेकर घेरता हुआ नजर आएगा? क्योंकि संगीत सोम अपने भड़काऊ बयानबाजी को लेकर काफी चर्चित रहते हैं और ऐसे में इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।